आज हम सब मिलकर झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल जो डीएसपी की पाठशाला के द्वारा जो वॉल्यूम थर्ड जो निकाला गया है उसका सेट नंबर 3 हम लोग करेंगे। अगर इससे पहले सेट नंबर 2 और 1 नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। पहला प्रश्न है सेट नंबर 3 का, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा जैसे रियाल है और सऊदी अरब का जैसे राजधानी क्या है तो रियाद है। रियाद जैसे सऊदी अरब का राजधानी है और रियाल जैसे सऊदी अरब का मुद्रा है। पाउंड जैसे किसकी मुद्रा है तो यूनाइटेड किंगडम का, जो कि यूनाइटेड किंगडम का राजधानी कहाँ है तो लंदन। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी तो कराची, ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार के 21 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों के नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा है तो परमवीर चक्र जिसको मिला है ना उसी के नाम पे रखा गया है 21 द्वीपों का नाम। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पिन क्लास की 5वीं पनडुब्बी जैसे को उसका नाम क्या है तो INS वगीर है। INS वगीर जैसे जो 5वीं पनडुब्बी जो है ये स्कॉर्पिन क्लास के ये भारतीय नौसेना का। पाँचवा जो है, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा शामिल नहीं है? मराठी को जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसको भी चर्चा किया जा रहा है। संस्कृत को जैसे 2005 में शामिल किया गया था, तमिल को जैसे शास्त्रीय भाषा में 2004 को किया गया था और ये मलयालम के जो है 2008 में किया गया था। छठा प्रश्न है, भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है तो IIT हैदराबाद, ऑप्शन सी सही है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जैसे देवानाम प्रियदर्शी था तो मौर्य राजा अशोक का जो है नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी था। आठवां जो है, निम्नलिखित में से किस तोता या हिंद कहा गया है किसको? अमीर खुसरो को जो है तोता या हिंद के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ किया था तो बम्बई में किया गया था और ये लाहौर में इसका स्थापना जब किया गया था तो 1877 में किया गया था। ठीक है। 10वां प्रश्न, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था तो लाला हरदयाल के द्वारा जैसे गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं में उनके कला कर्मानुसार व्यवस्थित किए चंपारण नदी सत्याग्रह कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है इसके बारे में बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमीर खुसरो जो थे ये सितारबाजी और ये तबला से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है तो 82.5 डिग्री उत्तर ये रेखीय अक्षांश पे है। और हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा है उसका नाम क्या है? सिपकिला दर्रा हिमालय प्रदेश में है। और ये जो जिला दर्रा कहाँ है तो ये लद्दाख में है। जो जिला दर्रा लद्दाख में है। और ये जेलेपला और नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है। सबसे दक्षिण में स्थित है कौन? कार्डेम हिल जो सबसे दक्षिण में स्थित है, जो कि ये तमिलनाडु और ये केरल का जो राज्य में जैसे आता है ये कोर्डम हिल। और नीलगिरी जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में है। 16वां प्रश्न है कि वह खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उग जाती है। चावल, ऑप्शन डी सही है। 17वां प्रश्न है कि कोयले के सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है तो झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन उत्पादन में उड़ीसा है। 18वां है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है तो धन कर को जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में बोला जाता है। 20वां प्रश्न है, उत्पादन फलन संबंधित है, ये मतलब उत्पादन जो फलन जो से संबंध दिखाता है
किसके किसके साथ में, तो आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच में जैसे उत्पादन फलन जैसे अपना दिखाता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है, तो ILO जो है सबसे पुराना है। IMF की स्थापना 1945 में, WHO का स्थापना जैसे 1945 में किया गया था। ये FAO का स्थापना जैसे कब किया गया था, 1948 में किया गया था। और ILO का स्थापना जैसे 1919 में किया गया था। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा 25-85 योजना 1961 से 66, जो कि गलत है। ये है 1974 से लेकर के 1979 तक है, जो 585 योजना था वो। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में नियंत्रण महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया था, तो 1919 के अधिनियम के तहत जो है ना नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 24वां प्रश्न है कि जब परमादेश जो है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन बी सही है। 25वां है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है, बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वित्त आयोग हो जाएगा। 6ठा है, कौन सी अधिव्यक्ति ग्राम सभा के सही रूप में निरूपित करता है, तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल। 27वां प्रश्न है कि 10 रुपया ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक जैसे किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए, तो सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा जैसे $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक का लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। 25वां है कि विश्व रेडियो दिवस जैसे कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को जैसे विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 29वां प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन ए सही है। 30वां प्रश्न है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण जो से झारखंड की लंबाई 380 है और पूर्व से पश्चिम 463 है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, इसका वजह क्या है, क्योंकि जमने पर पानी फैलने लगता है जिसके वजह से। 32वां प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो से नरेंद्र कापानी के द्वारा जैसे किया गया था। 33वां प्रश्न है कि वर्णधनता को दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक भी नहीं। ठीक है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से, जिससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है। 35वां प्रश्न है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा जैसे आर्द्रता को नापा जाता है, और ये हाइड्रोमीटर के द्वारा जैसे सापेक्षिक घनत्व को नापा जाता है, और पायरोमीटर के द्वारा जो है ये मतलब ताप को नापा जाता है, और लेक्टोमीटर के द्वारा जैसे दूध को नापा जाता है। ठीक है। 36वां है कि अगर 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी मापक से कितनी ऊष्मा मतलब जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें 0.3 ये की धारा 10 सेकेंड में प्रभावित होती है। तो देखिए इसका हम आप लोग को बताते हैं कि 900 ओम ये क्या दिया हुआ है, 900 ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, तो 900 ओम, और 0.3 ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है, ये कितना है 0.3, जिसको आई से हम डिनोट करेंगे, और सेकंड दिया हुआ है हमारा कितना 10 सेकंड। तो इसका ये फार्मूला होता है, उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है I² इंटू R इंटू टी होता है। I² कितना है 0.3 का होल स्क्वायर कीजिए, और R के जगह पे जैसे 900 ओम प्रतिरोधक को रखिए, और टी बराबर जैसे 10 सेकंड रखिए। ये तीनों का जब गुना कीजिएगा तो टोटल 810 आएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर जैसे 36 का बी हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, टीका जो कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। 38वां प्रश्न है, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होता है, तो इसका तम्र कॉपर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है वो क्या चीज़ का बना होता है,
तो कॉपर जिंक और निकेल का जैसे जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है। 40वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जैसे अक्रिय गैस नहीं है, बाकी रेडॉन, आर्गन और नियॉन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है क्या चीज़ का? हाइड्रोकार्बन का पेट्रोलियम एक मिश्रण है। 42वां प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है क्या चीज़ के द्वारा? तो गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा जैसे रेडियो एक्टिविटी को जैसे मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी हिस्सा जैसे कौन सी है? तो छोटी आंत। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का जैसे यकृत के द्वारा जैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त की प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त का जैसे प्रतिस्कंदक पदार्थ जैसे कौन सा है? तो हेपेरिन है, ऑप्शन बी सही है। 46वां है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनल हार्मोन को जो है आपातकालिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 47वां प्रश्न है कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। 48वां है कि टेटनस का कारण होता है क्या? ये ऑप्शन ये हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में जैसे ऊर्जा जैसे मुक्त होता है। 50वां प्रश्न है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं क्या चीज़ से? तो सिरोसिस से मरते हैं। जो ज़्यादा जो दारू पीता है ना, अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, वो सिरोसिस नामक बीमारी से जैसे ग्रसित हो जाता है। 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही रूप है? बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 92 के सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक जो है एक इनपुट यंत्र है। 94 है निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? सबसे तेज किसको बोला जाता है? कैश मेमोरी को जैसे सबसे तेज बोला जाता है। 95 है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये फेडोरा, उबंटू, डेबियन, ये सभी। 96वां है कि असेंबली भाषा एक है किसका? उच्च स्तरीय भाषा का। इसका आंसर बी हो जाएगा, मशीन डिपेंडिंग भाषा का। असेंबली भाषा है क्या चीज? मशीन डिपेंडिंग भाषा है। 97 है निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है? 1024 बाइट्स होता है। 98 है कि बोर्ड की इकाई होती है कितना? डाटा अंतरण दर। 99 है कि भारत में इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, बाकी एयरटेल, रिलायंस और BSNL क्या है? ये देता है इंटरनेट। 100वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है? खाते से नकद निकालना जैसे इंटरनेट के माध्यम से नहीं किया जाता है। 100वां प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, नहीं गलत है। आप जितना आईडी चाहे उतना आईडी बना सकते हैं। 102वां प्रश्न है कि तत्कालिक संदेश प्रेरणा ये फेसबुक का उदाहरण है। नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा हैंग आउट का। तत्कालिक संदेश प्रेरणा जो से किसका है? उदाहरण है, तो हैंग आउट का उदाहरण है। 103 है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जैसे नोटपैड का उपयोग किया जाता है। 104 है कि वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना पर सेट रहता है? तो 100% पे, ऑप्शन सी सही है। सी क्या है? सॉरी, 105वां प्रश्न है CC क्या है?
सीसी जो है से एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना कहलाता है। 106 है पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन सी सही है। 107वां है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल+K का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए जैसे कंट्रोल+K का एम एस वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप क्या है? बैकअप जो से डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह को रखना होता है। 109वां प्रश्न है FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। 110वां प्रश्न है एक सामान्य हार्डवेयर रिपोर्ट नहीं है, कौन सा? TCP पोर्ट जो है ना एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट किसको बोला जाता है? HDMI पोर्ट को, डिस्प्ले पोर्ट को, इंटरनेट पोर्ट को। 111 प्रश्न झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्यों चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किला था? कौन सा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बेतला हो जाएगा, बी। ठीक है। 112 है कि कोडरमा, झुमरी, तिलिया तथा मंधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए। तो ये माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 113 है कि चांडिल जल विद्युत परियोजना ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? चांडिल जो है जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो संरेखा नदी पे बनाया गया है। राजमहल ट्रेप का निर्माण जैसे किस युग में हुआ है? तो जुरासिक युग में हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण जुरासिक युग में हुआ है। 115वां प्रश्न है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? झारखंड का जो उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के पठार के मध्य से शुरू होती है। 116वां प्रश्न है झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज स्थित है? इसका आंसर रांची हो जाएगा। ठीक है। 117 प्रश्न है कि मानसरजोर बांध जिसको कनाडा बांध या कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जैसे बनाया गया है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के सहयोग से बनाया गया है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जैसे झारखंड में कब किया गया था? तो 12 जून 1857 ईस्वी को जैसे शुरुआत किया गया था। 119वां प्रश्न है निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो बंगाल के। ऑप्शन ये सही है। 120वां प्रश्न है झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एक प्राकृतिक गुफाएं मिली है? कहाँ से? तो झारखंड के भावनाथपुर से जो है से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राकृतिक गुफाएं मिली है, भवनाथपुर से। 121वां कि सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफा होड़ आंदोलन जैसे किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल से। ऑप्शन ए सही है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो थे। ऑप्शन बी सही है। 123वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ था जब स्थलों में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, हजारीबाग से। 124 है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका यह आह्वान करते थे? तो ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन सी सही है। 125वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों के जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई गई थी? ये डोमरी पहाड़ी जो है ना उससे। ऑप्शन ए हो जाएगा, डोमरी पहाड़ी बुरू से। 126वां प्रश्न है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 127 प्रश्न है असूर साइट्रस झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? बताइए। इसका आंसर 127 के क्या हो जाएगा? इचाकगढ़ हो जाएगा। ठीक है। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो संथाल जैसे नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 129वां प्रश्न है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ओलोदाय जिसको असल विवाह के नाम से जाना जाता है। 130 है किसान जनजाति को किसने पांडवों के वंशज
बताया है? डाल्टन को बताया है, ठीक है। किसानों का वंशज डाल्टन को बताया है पांडव वंशज में। 131 है, निम्न में से कौन सा एक पेशेवर से नृत्य है? नचनी। और 132 है, केंद्रीय सरगी सारंगी अफुआंग एक तारा गुफी तथा टुइला किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो तंतु वाद्य यंत्र है। और 132 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 133 है, सूरजकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो हजारीबाग जिला में होता है। 133 का जैसे ये हो जाएगा आंसर। 134वां प्रश्न है कि निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड के बीच बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? रोहिन को जैसे बोने के त्यौहार, मतलब झारखंड में एक त्यौहार है जिसको बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, किसको? रोहिन को। 135वां प्रश्न है, संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उराव, जिसको लोग उराव को कुड़ुक भी बोलते हैं, कोरवा तथा पहाड़िया का संबंध कौन सा, मतलब किससे है? तो 135 का आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से है। इस सबका संथाली मुंडारी हो खड़िया मुंडा भाषा परिवार जो है ना, उराव कोरवा पहाड़िया, ये सब किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। 136 है कि मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ए नोटोट्रूड, ऑप्शन ए सही है। 136 के ए। 137 है कि क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार साखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है? 137 के डी हो जाएगा, देवघर में हुआ है। 138वां प्रश्न है कि भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का साथ है? वैद्यनाथ मंदिर, ऑप्शन बी सही है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन डी सही है। 140वां निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी, जिसको कोलेश्वरी मंदिर भी बोला जाता है, कोलेश्वरी मंदिर, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही 140 का। 141 है कि झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जैसे शुरू किया गया है? तो ओलोपिन योजना जैसे शुरू किया गया है। 142वां प्रश्न है कि जयपाल सिंह परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में जैसे बताना है। इस योजना के तहत जैसे कुल 22 विषयों पर राज्यों के एसटी छात्राओं तथा उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। योजना के तहत एसटी के 10% छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना को शुरू करने वाला झारखंड का देश में पहला राज्य है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सबका सब सही है। 143वां प्रश्न है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। 144वां प्रश्न है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन से थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 10,000 रुपया इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? शेख भिखारी को पकड़ने के लिए जो है ना 10,000 को जो है 10,000 रुपया का घोषणा किया था, कौन? अंग्रेज। 145वां प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने और आज्ञा पवित्र धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठक बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने और खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया था? कौन दिया था? तो जात्रा भगत के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी सही है। 146वां प्रश्न है कि ठेवले उराव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में बताना है। यह प्रसिद्ध सारना एवं आदिवासी नेता था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन की अग्रणी भूमिका निभाया था, ये भी सही है। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया था, ये भी सही है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था, 146 का डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं दिया था। 147 है कि झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? 147 का बी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का प्रावधान है। 148 है, सीएम सपोर्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो चीफ मिनिस्टर सब्सिडरी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर रीडिंग टू व्हीकल्स स्कीम। 148 का सी हो जाएगा, ठीक है।
149वां प्रश्न है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जैसे शपथ ग्रहण लिया था? तो 2 मार्च 2005 को जो शपथ ग्रहण लिया था और 12 मार्च को जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक एकेडमिक जो है उसे जाके सर्च मारिए, वहाँ से टेलीग्राम पर वहाँ से जाके ज्वाइन होइए। वहाँ से जाके ज्वाइन होइएगा तो वहाँ से आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।